So we are here today covering Union Minister Anurag Thakur's campaign throughout the Hamirpur constituency, and he has come to one of the Gram Panchayats right now. He has addressed the people and he's again moving on to the next one. So we are trailing his campaign and let us find out from the people what they have to say about the candidate, what they feel about the elections overall, and let us show you what the mood here is. मेरा नाम है शमशेर भारद्वाज। अच्छा, शमशेर जी, आप यहाँ अनुराग ठाकुर जी का प्रोग्राम था, आप यहाँ पर आए और आपने हाथ में ये पैम्फलेट जो बांटा गया है जिसमें सारे अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं, जितनी चीज़ें की गई हैं मोदी सरकार ने और अनुराग ठाकुर जी ने जो किया है, क्या लगता है काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि इन्होंने हिंदू को जगा दिया है। जो हिंदू सोया हुआ था उसको बीजेपी ने जगा दिया है। हिंदू को पहचान दिखा दी है, भाई आप भी इस देश के वासी हैं। नहीं तो जो दूसरी धर्म थे वो हिंदुओं को दबा रहे थे। हिंदू जो है कहीं ठहर नहीं रहा था, तो उनको उन्होंने जागृत कर दिया, भाई आप अपना हक लड़िए, आप लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम तो ये किया है। बाकी काम तो होते हैं, सरकार करती है काम, पर सबसे बड़ा काम है हिंदू को जगा दिया। हिंदू जो है अब जागृत हो गया है, अब किसी से डरने वाला नहीं है। तो एक तरफ आस्था का विषय है, दूसरी तरफ ये बताएं कि विकास जो यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हैं, मंदिर भी लिखा है लेकिन सारे विकास की चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे आपने हिमाचल में देखा होगा या देश में देखा होगा, आपको कैसा लग रहा है? नई नई चीज़ें बनी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ हुआ है हिमाचल में, बड़ा विकास हुआ है हिमाचल के अंदर, और अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी जनता इनको प्यार करती है और इनको जिताएगी, बेड़ा पार होगा, जय श्री राम ही होगा। अब कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, आज से नहीं, जब मैं सर्विस में था उस टाइम तो, अब तो हम रिटायर्ड आदमी हैं, हमने तब नहीं परवाह की कि ये कौन सी पार्टी है। हालांकि उस टाइम रिस्ट्रिक्टेड था ये कि किसी पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये जाएंगे। मोदी जी जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, ही अनाउंस्ड कि आज ही LPG के ऊपर सब्सिडी छोड़ो, एंड आई वॉज द फर्स्ट मैन इन बड़सर एरिया, बड़सर गैस एजेंसी, हु लेफ्ट नेक्स्ट डे। लीडरशिप जो भी थे ना, इनका भी बाद में हुआ। आप इट कैन बी कन्फर्म फ्रॉम द गैस एजेंसी, राजेंद्र सिंह। तो हम तो मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग को कामयाब करेंगे, लखनपाल को कामयाब करेंगे, हम फूल को कामयाब करेंगे। इन्होंने जो काम किए हैं वो न किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक किए हैं, न कर सकता है। मोदी है तो सब कुछ है। थैंक यू। Thank you so much for speaking to us. Let us talk to more people here, people who have come to attend. Let us try to understand what are the reasons for supporting Anurag Thakur and the Modi government here. आप ये बताओ, आप तो हिमाचली हो, इतने साल से हमीरपुर में या हिमाचल में अनुराग जी रहे हैं, आपको काम होता दिखा है यहाँ पे कि क्या क्या काम? हमें दिखा, हमें तभी तो आया। 6000 किसानों को आ रहा है, गैस दी फ्री में, उसके बावजूद भी जो है बच्चों के लिए पढ़ाई में पैसा आ रहा है, कोई 800 ड्रेस के लिए आ रहा है, तो हमें तो सुविधा है, हम तो तभी आए हैं। राज्य सरकार वाले कुछ मिल रही हैं? 1500 रुपये वो अभी नहीं मिला नहीं। वो लालच था ना हमेशा, वो तो लालच था और लालच ही रहेगा। हम वोट मांगने आ रहे हैं, बोल रहे कि फार्म भरो। आज से 1.5 साल पहले भी वही फार्म भरे थे, हमने बोला थी भर रखा हमने, तो हम तो पैसे तो आए नहीं। अच्छा,
तो बस इस साल भी उन्होंने वादा किया है कांग्रेस के कि लाख रुपए आएंगे। आ रहे हैं, साथ ही तो वो फार्म ला रहे हैं। हम लालच में नहीं आने वाले इस बार। इस बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। गलती कर दी पिछली बार जब की थी लोगों ने। वो की कईयों ने, मैंने तो वो भी नहीं की। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो आप मतलब अभी आए हो केंद्र में, देखते हो मोदी सरकार आ रही वापस? हाँ जी, आ रही है मोदी है तो मोदी कुछ करेगा देश के लिए। उसने बहुत कुछ किया उन्होंने, वो आगे भी करेंगे। बाकी तो कांग्रेस की सरकार तो वो लालच है और लालच ही रहेगा हमेशा। We have with us some women here who came here to show their support to Anurag Thakur's campaign. Let us have a word with them. अपना नाम बताएं। सुमना कुमारी। शुरू आपसे करते हैं। आप यहाँ पे आए हो सपोर्ट दिखाने, आप प्रधान भी हैं यहाँ की, तो बताइए गांव में आपकी कैसा माहौल है? किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है पूरी पंचायत? बहुत अच्छा माहौल है मैम, और हमारे गांव में जो 90% वोट जो है वो हम बीजेपी को करेंगे सभी लोग। हाँ क्या जी, कारण है वोट करने का? क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं हमारी पूरी पंचायत में, और सभी लोग जो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या काम हुए पंचायत में ये बताइए। रोड बने, रास्ते बने, अच्छा, वाटर टैंक बने, गरीब, हाँ गरीबों को निवास दिया, निवास, और क्या क्या हुआ है? टॉयलेट बने। टॉयलेट बने। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब बनी है, ये सब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो गरीबों के लिए और लोगों को मिली हैं, तो उसकी वजह से खुश हैं सब। और देश का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे हमीरपुर में तो अनुराग ठाकुर है, देश में मोदी सरकार है। क्या लगता है तीसरी बार क्या होने वाला है? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। हाँ जी। क्या कारण है, आप क्या देखते हो? ये तो क्योंकि जो मुद्दे होते हैं ये पूरे अभी तो गृहिणी औरत है, उसको उज्ज्वला योजना दी है, सिलेंडर दिए है, सब कुछ किया है मोदी ने। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। किसान को 6,000 रुपया महीने साल का देते हैं। इसलिए हम मोदी को ही वोट डालेंगे, मोदी ही जीतना चाहिए। महिला, आप लोग महिला होने के नाते आप मतलब आपने क्या फ़र्क देखा है पहले, मतलब आज से 10 साल पहले, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, 10 साल पहले महिलाओं का जो एक प्रेजेंस थी, बाकी सारी मतलब चाहे पॉलिटिक राजनीति हो जाए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो जाए, महिलाओं तब और महिलाएं अब क्या फ़र्क दिखा है? मैम 10 साल पहले तो महिलाएं घर के अंदर ही बंद रहती थी, कोई बाहर नहीं। अब तो मोदी सरकार आई है तब से कोई प्रधान बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, महिलाएं बाहर अंदर निकल रही हैं, सभी जगह जा रही हैं। तो मोदी सरकार आने के बाद ही हुआ सब कुछ, उससे पहले लड़कियों को सबसे आगे कर रहे हैं, पढ़ाई, जिनके बच्चे गरीब हैं उनको पढ़ाई फ्री करवा रहे हैं मोदी जी। इसलिए मोदी को ही वोट डालेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं महिलाओं का सपोर्ट रहा है और महिलाओं को आगे किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, महिलाओं को आगे किया जा रहा है। अभी आप चीज़ें कर सकते हो अपने जो ये सहायता समूह होते हैं, आपने देखा है आपके गांव वगैरह में है? हाँ खोले हैं, हाँ हम भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। सहायता समूह खुले हुए हैं हमारी पंचायत में, तो सभी महिलाएं वो जुड़ी हुई हैं, 100 के करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं समूह से। क्या मतलब क्या उनकी वहाँ पे क्या गतिविधियाँ रहती हैं और उससे क्या वो कमाती हैं, क्या होता है, मतलब किस तरीके से अपना टाइम वो व्यतीत करती हैं, थोड़ा बताएं। मैम देखो, कोई सिलाई वगैरह करती हैं, कोई ना कोई अपना रोज़गार चलाया हुआ है, कोई कुछ जैसे ब्लॉक से आते हैं उन्हें सिखाते हैं बड़ियाँ बनाना या अचार वगैरह बनाना, तो उससे जो वो उनकी आजीविका बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब ट्रेनिंग भी भरपूर दी जा रही है। तो अभी लगता है कि कुछ महिलाओं के अंदर वो भावना आई है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, 4 पैसे कमा सकते हैं? बहुत ज़्यादा उजागर हो गई हैं औरतें। हाँ जी, हाँ जी। अपना नाम बताइए। कैप्टन उत्तम सिंह। रवि कुमार। आप यहाँ पे आए थे अनुराग ठाकुर जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनका प्रोग्राम देखने, क्या बातें समझ आई, क्या बातें अच्छी लगी, क्या था? अच्छा काम किया इन्होंने, जो पिछले जो इनके टर्नओवर रहे हैं उसमें भी अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? आप बताएं कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो उन्होंने गिनाई, बताई, जो अच्छी लगी? उन्होंने देखो 1 रैंक 1 पेंशन काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, ये इनकी सरकार है, मोदी सरकार आने से इन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और उसके बाद जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये, जैसे ये अपना गोविंद सागर को ऊपर लठियाणी में बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं 900 करोड़ का, वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें टाइम कम लगेगा, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। बस
ये बताइए, जो जैसे आपने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, ये कितना अहम मुद्दा था? ये तो हमें पता ही है, प्रोटेस्ट बहुत चल रहे थे, सब था। उसके बाद मोदी सरकार ने इसको लागू किया। कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है और आपको लगता है कि मोदी सरकार सेना के लिए, क्योंकि हमारे इस रीजन के बहुत जवान हैं सेना में, हिमाचल प्रदेश के, तो क्या लगता है सही कर रही है? सही है, बोल सही है ना, क्योंकि ऐसा था कि 2004 में जो एक हवलदार पेंशन आया, एक 2024 में आ रहा है, उनके आपस में डिफरेंस थी उनकी पेंशन में। तो उसको अभी के इन्होंने क्या कर दिया कि 5-5 साल बाद रिवाइज करेंगे भाई। तो वो अच्छा मुद्दा है, को बड़ी अच्छी बात है फौज के लिए कि क्योंकि एक ही रैंक के 2 आदमी अलग अलग पेंशन लेते थे, तो वो अभी एक हो जाएंगे। और फौज के मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए भी आपको लगता है कि मोदी सरकार ने, अभी जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में ही बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको लगता है कि फ़ौज में भी मनोबल बढ़ा है लोगों का कि हमारी तो बड़ा है तो, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि अगर विदेशी सयाल आते थे ना, उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता था। अब ये आपके इंडिया में बन रहे हैं, तो उसके लिए आपका अपन देसी जो भी हथियार आपके पास आ रहा, तो उसकी ईजी हैंडलिंग हो जाएगी उसकी। अच्छा, ठीक है। और आपको क्या लगता है इसमें? ऐसा जैसे अपने इंडिया में बन रहा है इंडिया की चीज़, तो इसमें इंडिया की तरक्की हो रही है ना। अब ये दूसरे के देशों को बेच रहे हैं, जैसे अमेरिका है, वो पहले सब कुछ सप्लाई करता था, आजकल इंडिया अपने दे रहा है दूसरे देशों, तो इससे काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। फर्क पड़ेगा ना इसमें आपका, क्योंकि आपके एक बार से मंगा रहे थे आप, तो वो पैसे ज़्यादा लग रहे थे, यहाँ कम लगेंगे, तो उसका भी फर्क पड़ेगा ना। इसीलिए मतलब आपको लगता है कि, और कंपटीशन को कैसे देखते हो? अभी जैसे कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, पिछली बार कोई और थे, इस बार कोई और हैं यहाँ पे जो खड़े हुए हैं चुनाव में, तो आप कैसे देखते हो कि कंपटीशन कैसा है? क्योंकि यहाँ पे मतलब इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का दबदबा रहा है हमेशा से, तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? हम तो यहाँ पे तो बीजेपी को देखते हैं बाकी, क्योंकि कांग्रेस का तो अभी जो अब पहले कांग्रेस का विधायक था वो अभी बीजेपी में आ गया, तो पिछले 3 टर्म से वो ही है, तो उसी को देख रहे थे पहले। लेकिन अभी क्या है कि बीजेपी का दबदबा तो यहाँ है, जब भले ही चले, हमेशा से रहा है। हाँ हमेशा से रहा है। और लोगों के पास अभी कारण है कि कंटिन्यू रखें। हाँ काफ़ी लोग हैं। नहीं, बहुत अच्छे है अनुराग ठाकुर जी, बहुत अच्छे। इनका तो कंपटीशन कर नहीं सकता कोई भी ऐसे, वो तो। और वैसे भी युवा नेता हैं, तो फर्क तो पड़ता है ना उसमें। ठीक है। और बाकी केंद्र में मोदी सरकार क्या लग रहा है, कितनी जोर शोर से आ रही है? ठीक है, ये जो इन्होंने बोला ना कि ऐसा प्रधानमंत्री ना देश को मिलेगा ना कभी मिला था, तो बात तो सही है। तो इस बार हो सकता है 400 प्लस भी हो। हाँ जी, उम्मीद है। We have with us Union Minister and BJP's candidate from Hamirpur, Anurag Thakur ji. Welcome to New India Junction. Thank you. Sir, how has your campaign been so far? It's going on well. You could see the enthusiasm among the public and the kind of response we are getting. Prime Minister Modi is very, very popular, and it's a second home to the Prime Minister. And he has done a lot of development work here, from the 4-lane highways to the railway lines, from the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana to the 2 medical colleges, Central University, IIIT, NIT, Technical University to the Hydro Engineering College. He has also sanctioned as the Dhaulasid project and various other projects which are worth more than 70,000 crore rupees in one parliamentary constituency. Roads are the lifeline, and we are grateful that bridges worth crores and crores of rupees have been sanctioned. If you look at the cost of bridges only, that goes beyond more than 3,000 crore rupees in my constituency. Sir, what are your plans for the youth? Because this is a thing, and you have been our sports minister, and we saw all the training and everything in Sports Authority of India yesterday. It was we spoke to the folks there. So, what are your plans? What do you see? See, if you look at the physical structure of the Himachali youth, they're built strong. In the Himalayan terrain, their conditions are tough, so they could be a good sports person. And that is why we have this National Center of Excellence at Hamirpur. And we have various branches, one in Bilaspur also. We have opened few indoor stadiums which are in the making, few athletic tracks, and we have also sanctioned AstroTurf for the football and also for the hockey, which is going to further nurture the youth to hone their skills, train them hard to win the medals for the country. That is one. On the other hand, we have the skill development department, which has provided many centers for the training and skilling of the youth. And I'm glad to say here that youth have shown a lot of interest. I'm running a lot of centers for the women empowerment also, Hunar Se Shikhar, where we train them and make them earn their livelihood, and it is going on great.
from the beauty parlors to the mushroom cultivation, from the handicraft, handloom to the sari making, these kind of stuff. And apart than that, if you look at the project of development worth more than 70,000 crore rupees, that clearly shows a lot of employment and self-employment has been generated in the area. All right, sir. Thank you so much for talking to us. After an eventful day in Hamirpur, we are now off to Mandi. As you know, we are covering Himachal Pradesh on Ballot Buzz. In Hamirpur, which is the constituency of Anurag Thakur, who is the Union Sports Minister and also the Information and Broadcasting Minister. He's a 4-time MP from the seat, and the feedback that we got from the ground is that there is visibly no competition. People are saying it is going to be a one-way victory. It is going to be a landslide victory. Last time he had won with a margin of around some 3,97,000 votes, and this time, which was nearly 4 lakh votes, and this time there is a slogan going around which says "Panchvi bar 5 lakh par," which will be for Anurag Thakur. And when we spoke to people about overall what they see happening at the centre, the answer is plain and simple. They want the Modi government to return because of all the things they have done, particularly the Ram Mandir, Article 370, and all the welfare initiatives that have reached this place, like PM Kisan and many other schemes. So this was the ground report from Hamirpur. We are off to Mandi, and we will bring you a report from there. So come with us.